Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine and in good health. And today is the new week and I'm here with a new lesson for this week, which is using the scientific method. And we're gonna start the reading first, then I will give you Urdu translation and then I will try to explain the paragraph. So let's start reading. All of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems such as those dealing with the maintenance of health, the production and preservation of foods, the construction of our homes, and the improvement in communication and transportation. In these lines you see there are some discussion about different benefits, बहुत से ऐसे फ़वाइद जो हमें साइंस से हासिल होते हैं. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ किन पॉइंट्स पे साइंस हमें मदद करती है. यहाँ उस चीज़ का जिक्र हुआ है कि इवन हमारे खाने से लेके फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड प्रेजर्वेशन ऑफ द फूड्स, हमारा खाने की तैयारी, वेदर रॉ मटेरियल है, आपकी जो पल्सेस हैं, आपकी जो मीट आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एवरीवेयर साइंस इज़ इन्वॉल्व्ड. Not only about food but also in the construction of our homes, the homes you live in, जहाँ आप रहते हैं वो भी साइंटिफिक रूल्स पे अमल करते हुए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. उसमें भी आपके इंजीनियरिंग फिजिकल लॉज को फॉलो किया जाता है. देन राइट नाउ यू आर रीडिंग, यू आर स्टडिंग ऑन योर सेल फोन्स, ऑन योर लैपटॉप्स. सो दिस इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप मेरे लेसन्स पढ़ रहे हैं एक लैपटॉप या फ़ोन पे. तो दैट इज़ ऑल्सो एन इन्वेंशन ऑफ साइंस. तो ये साइंस की बदौलत ही ऐसा पॉसिबल हुआ कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं मुझसे. इवन वी आर नॉट एट कॉलेज इन योर क्लासरूम्स बट स्टिल वी आर ऑन द सेम पेज. एंड ट्रांसपोर्टेशन, यू सी, यू एवरी डे यू सी कार्स, मोटर बाइक्स, बसेस. ट्रांसपोर्ट मतलब आपकी जो सवारियां हैं, आपकी जो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जो भी आपकी रोड पे आप देखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द रिज़ल्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड साइंटिफिक रिसर्च. ठीक है. तो आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देख लें तो यू कैन नॉट डिनाई द एडवांटेज ऑफ साइंस इन योर डेली डे टू डे लाइफ. इवन इफ यू look around in your room where you are sitting right now, almost everything is the product of science. So science helps us in everywhere, in all the spheres of life. Not only have our ways of living changed, but people themselves have also been changed. There is a huge change because of science in our lives. साइंस ने हमारी ज़िंदगियों को बिल्कुल बदल के रख दिया है. चाहे वो हमारा लाइफस्टाइल है, बल्कि हमारा थॉट प्रोसेस भी, हमारा सोचने का तरीका, हमारी अप्रोच भी चेंज होती जा रही है. Today we are better able to explain happenings which used to be considered strange and mysterious. यहाँ पे हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि साइंस ने हमारी लाइफ को, हमारी थिंकिंग को कैसे चेंज किया है. सो हाईलाइट दिस लाइन. इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से साइंस ने हमें उन चीज़ों को देखने का, हमारा जो आउटलुक है, अप्रोच है, उसको चेंज कर दिया. टुडे इफ समथिंग हैपन्स वी जस्ट गो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न एंड वी डोंट फील स्ट्रेंज एंड वी डोंट फील दैट कि किसी वहम के नतीजे में हमें आके ऐसा नहीं सोचते कि ये इसकी वजह से ऐसा हो गया होगा, या आज हमारे रास्ते से काली बिल्ली गुजर गई है तो हमारा ये नुकसान हो गया है, या हमारे छत पे कौवा बोल रहा है तो हमारे घर में गेस्ट आएंगे. नो, ऐसा नहीं होता. आज हम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते. वी नो लॉन्गर बिलीव इन सुपरस्टिशियस आइडियाज़ एंड थॉट्स. Also there is still need for improvement. We are now generally less fearful than our fathers and grandfathers were. Right now you are more practical about life than your mothers, your grandmothers and your great grandmothers, because you have knowledge, you have exposure to science, you watch television, you have internet in your hands, you can google each and anything on your phones just on a single click. But same was not the case with our grandfathers and ancestors. They did not have that knowledge and exposure to science and technology. So things you take very normal these days were stranger to them. वो चीज़ें उनके लिए थोड़ी खौफनाक थी और हमारे लिए वो चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल है क्योंकि हमारे पास एक्सेस है नॉलेज तक. We are also more critical in our thinking than our ancestors. We are critical. Critical means, critical का मतलब होता है हर चीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखना. Before believing anything, we look for the facts and figures.
If somebody says us this is the thing, so we will not believe it as it is. We will try to figure out the evidence कि अच्छा तुम ये कह रहे हो तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसकी वजह क्या है. So we are critical, we ask questions. So questioning is what science has taught us. हमें सवाल करना सिखाया है साइंस ने कि हर चीज़ के पीछे क्या रीज़न है. There is always some reason behind every action, right? So this lesson should help you understand how the use of scientific method has improved living conditions and changed people. How science has changed your life. This is what you're gonna learn in this lesson. It should also help you understand how you can make better use of scientific method in your everyday living. So you are students, you have to take this lesson very seriously, because in this lesson you will see that things you take for granted are the result of science and scientific discoveries, and how can you make use of scientific technologies, scientific things in your hands, around yourself, in a better way. You can make use of them. You can take benefits and advantage from those things. Okay, so these are few points and these are few benefits which are mentioned here, which science has given us. So the first one is better control of disease. That what are the benefits, what are the uses of science in the field of medical, in medicine, in the field where we can treat people. If you had been born 200 years ago, you would have had about one chance in 8 of living to be 1 year old. So here वो बात कर रहा है डेथ रेट्स की, कि जब आज से 200 साल पहले कोई भी बच्चा पैदा होता था तो 8 बच्चों में से सिर्फ कोई एक बच्चा ऐसा होता था who was lucky enough to survive till his first year. 1 साल तक जिंदा रहने के लिए सिर्फ 8 में से एक बच्चे के पास चांस होता था कि वो जिंदा रह सके. In other words, in those days about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday. So most of those babies did not made to their first birthday. मतलब first birthday तक वो जिंदा ही नहीं रहते थे. इतना ज़्यादा death rate high था before the invention of such medicines and such progress in the field of science. Suppose you had been an unusually strong little fellow and had lived through that first year. Very likely before 12 you would undoubtedly have had measles, whooping cough, scarlet fever and diphtheria. Even if you are lucky enough that you are 1 year old, even then after that the upcoming age would give you some more diseases. आपको स्मॉल पॉक्स हो सकता था, आपको खसरा हो सकता था, आपको काली खांसी, इस तरह की बीमारियां जिनकी अभी तक वैक्सीनेशन डिस्कवर नहीं की गई थी, आपको उन चीज़ों से आपका सामना हो सकता था और जिसकी वजह से खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड आपकी डेथ हो सकती थी. Even then your battle for life wasn't over. Yellow fever, malaria, typhus, cholera, typhoid fever and influenza once started spread through our community. Some diseases which just outbroke those days would might have caught you. आपको ऐसी बीमारियां लग सकती थी जो कि पूरी कम्युनिटी को अपनी लपेट में ले लेती थी. कुछ ऐसी बीमारी जैसे कि आजकल आप देखें कोविड-19 है, कोरोना वायरस है और पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में ले लिया है. Though scientists are trying to find a vaccination or to find the ways out to give you treatment for this disease, but still they are working on it. Similarly, जिस बीमारी का इलाज नहीं होता था उसकी वजह से इंसानों की मौत वाक़या हो जाती थी. Life was most uncertain. There was no certainty. कोई ऐसा इंसान नहीं था जो ये कह सके कि वो कब तक जिंदा रहेगा. A person who lived to be more than 30 years of age was indeed fortunate. So the maximum age which was considered a long and good age was 30 years old. Now you see these days people live up to 60 years, 70 years. So our death rate is quite low these days. जितने ज़्यादा लोगों की डेथ आज से बहुत साल पहले होती थी, आज उतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि हमारे पास better medical facilities हैं. It is unbelievable that such conditions could have existed so short a time ago. Today babies are born in hospitals where there is like little likelihood of their getting a disease. As long as the babies are in hospitals and they are younger ones, they are given vaccinations to fight against diseases.
आपको पता है कि बच्चा पैदा होता है उसके साथ ही उसको इंजेक्शन लगते हैं वैक्सीनेशन के, बहुत सी बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए. यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिप्थेरिया एंड टाइफाइड फीवर. अगर किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता ये बीमारियां हो भी जाती हैं तो उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है. These days we don't listen that someone has died out of fever और टाइफाइड और स्मॉल पॉक्स. आज इन बीमारियों की वजह से किसी की डेथ नहीं होती है क्योंकि आज हमारे पास इनके लिए ट्रीटमेंट मौजूद है. Today a person can expect to live to be almost 70 years old. As I have told you today, it is not amazing or surprising to know that somebody has lived 70 years of his age. आजकल के दौर में 70-80 साल या 60 साल की उम्र कोई ऐसी सरप्राइजिंग एज नहीं है. बहुत से लोग इस उम्र तक जिंदा रहते हैं because they can fight against diseases and such problems that can be life threatening. These changes have been made possible by use of the scientific method to solve such problems as the causes of disease and its prevention. So the scientific method has helped us not only to fight the disease but also to prevent it. Even before getting that disease, we can prevent those diseases by using medications and vaccinations. That's all for today, and these are your 2 paragraphs that you have to read and understand. Still, if you have any problem, confusion, you can ask me in the group and then I will clear your misunderstandings. Now take care. Allah Hafiz.